होमी के भभा पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में ये एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन उनकी किताब द लोकेशन ऑफ कल्चर अक्सर स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। तो चिंता मत कीजिए, आज इस एक्सप्लेनर में हम उनके इन्हीं मुश्किल आइडियाज को लेंगे और बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट्स में तोड़कर समझेंगे। अच्छा, तो शुरुआत भाभा के एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। क्या प्योर यानी शुद्ध कल्चर जैसी कोई चीज सच में होती है? मतलब क्या कोई भी कल्चर बिल्कुल अकेले, बिना किसी दूसरे कल्चर के असर के एग्जिस्ट कर सकता है? भाभा का जवाब है बिल्कुल नहीं। तो फिर सोचिए ना, आखिर कल्चर मिलता कहाँ है? क्या वो म्यूजियम में रखी हुई पुरानी चीजों में है, या शायद एक देश की सरहदों के अंदर, या फिर किसी महान किताब के पन्नों में? देखिए, ये सारी जगहें कल्चर को एक ऐसी चीज मानती हैं जो रुकी हुई है, जो फिक्स्ड है, और भाभा वो इसी आइडिया को चैलेंज करते हैं। यहाँ पर भाभा का सबसे बड़ा और रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने आता है। देखिए, जो ट्रेडिशनल व्यू है वो कल्चर को एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट की तरह देखता है जो किसी सेंटर में है और बिल्कुल प्योर है। लेकिन भाभा कहते हैं नहीं, कल्चर कोई ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक प्रोसेस है, एक सफर है, और ये सेंटर में नहीं बल्कि बॉर्डर्स पर, सरहदों पर बनता है। इसलिए ये प्योर हो ही नहीं सकता, ये हमेशा हाइब्रिड होता है, यानी मिला जुला। तो ठीक है, अगर कल्चर बॉर्डर पर बनता है तो उसे आखिर समझेंगे कैसे? हम कहाँ देखें? भाभा कहते हैं कि हमें उन लोगों की जिंदगी को देखना होगा जो इन्हीं बॉर्डर्स पर जीते हैं। माइग्रेंट्स, रेफ्यूजीज, माइनॉरिटीज, वो सब लोग जो एक तरह से दो दुनियाओं के बीच में फंसे हुए हैं। उनकी जिंदगियां ही मॉडर्न कल्चर का असली आईना है। तो सवाल अब भी वही है, अगर कल्चर इन बॉर्डर्स पर है तो हम उसे खोजेंगे कैसे? इसका जवाब भाभा अपने सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट में देते हैं, द इंटरस्टिशियल पर्सपेक्टिव, यानी कल्चर को सीधा सीधा नहीं बल्कि गैप्स या दरारों के बीच में देखने का नजरिया। तो ये इंटरस्टिशियल स्पेस आखिर है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान शब्दों में ये वो इन बिटवीन जगह है, दो कल्चर्स के बीच का गैप, वो खाली जगह। और भाभा कहते हैं कि अजीब बात यह है कि हमारी कल्चरल आइडेंटिटी वहीं पर बनती है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई ठोस फिक्स्ड जगह नहीं है, बल्कि एक गुजरने का रास्ता है, अ स्पेस ऑफ पैसेज। अब आप सोचेंगे कि ये आइडिया थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है ना? तो इसको बिल्कुल आसान और कॉन्क्रीट बनाने के लिए भाभा एक बहुत ही ज़बरदस्त मेटाफर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम द स्टेयरवेल मेटाफर यानी सीढ़ियों का रूपक कहते हैं। चलिए इसको इमेजिन करते हैं। सोचिए एक घर है, उसमें ऊपर एक कमरा है जो एक फिक्स्ड आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, मान लीजिए वाइटनेस, और नीचे एक दूसरा कमरा है जो एक और फिक्स्ड आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ब्लैकनेस। अब भाभा कहते हैं कि असली कल्चर ना तो ऊपर वाले कमरे में है ना ही नीचे वाले कमरे में। कल्चर वो स्टेयरवेल है, वो सीढ़ियां हैं जो इन दोनों कमरों को जोड़ती हैं। इसका मतलब साफ है, हमारी आइडेंटिटी इन कमरों में बंद नहीं है, बल्कि इन सीढ़ियों पर आने जाने के सफ़र में, उस ट्रांजिट में बनती है। तो अब सवाल उठता है कि इन बॉर्डर स्पेसेस में, इन सीढ़ियों पर जीने का अनुभव आखिर होता कैसा है? इस फीलिंग को समझाने के लिए भाभा एक और बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट देते हैं, द अनहोमली एक्सपीरियंस। देखिए, सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं, अनहोमली का मतलब होमलेस यानी बेघर होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है वो अजीब सा, बेचैन करने वाला एहसास जब आपके घर, आपकी प्राइवेट लाइफ और बाहर की दुनिया यानी पॉलिटिक्स और हिस्ट्री, इनके बीच की जो दीवार है वो गिर जाती है, जब बाहर की दुनिया आपके घर के अंदर घुस आती। इसका एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल भाभा टोनी मॉरिसन के नॉवल बिलव्ड से देते हैं। उस नॉवल में स्लेवरी यानी गुलामी की जो भयानक पॉलिटिकल सच्चाई है वो एक भूत बनकर उस घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। अब वो घर एक महफूज जगह, एक सेंचुरी नहीं रहता, वो अनहोमली बन जाता है। हिस्ट्री घर के अंदर आ गई है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं नदीन गॉर्डमर की माय सन स्टोरी से। यहाँ पर घर इसलिए अनहोमली हो जाता है क्योंकि जो पिता है वो एक पॉलिटिकल क्रांतिकारी है। इस वजह से बाहर जो पुलिस की निगरानी है वो घर की प्राइवेसी को बिल्कुल खत्म कर देती है। पब्लिक वर्ल्ड ने प्राइवेट स्पेस पर कब्जा कर लिया है। तो भाभा के इन सारे आइडियाज़ का पॉलिटिकल मतलब क्या निकलता है? अगर आप मार्जिन पर यानी हाशिए पर जी रहे हैं तो क्या इसका मतलब सिर्फ कमजोरी और स्ट्रगल है? भाभा कहते हैं नहीं, हाशिए पर होने में ही एक बहुत खास पावर छिपी हुई है। इस पावर को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि भाभा की थियोरी एंटी एसेंशियलिस्ट है। एसेंशियलिज्म वो आइडिया है कि हर चीज़ का, हर कल्चर का एक प्योर या असली रूप होता है। भाभा इसको पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं।
वो कहते हैं कि असल में सारे के सारे कल्चर हाइब्रिड होते हैं। वो हमेशा तब बनते हैं जब दो अलग अलग चीज़ें आपस में मिलती हैं और उनके बीच एक नेगोशिएशन यानी एक मोल भाव होता है। और यहीं से पावर आती है। भाभा कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ के पास राइट टू सिग्निफाई है। इसका मतलब ये है कि वो पेरिफेरी से यानी हाशिए पर से जो डोमिनेंट कल्चर की भाषा और उसके नियम हैं उन्हें बदल सकते हैं। वो उन्हें रीइंस्क्राइब यानी एक नए ढंग से लिख सकते हैं। वो सिर्फ उस भाषा को कॉपी नहीं करते बल्कि उससे अलग तरीके से इस्तेमाल करके उसके मायने ही बदल देते हैं। चलिए, अब तक हमने जो भी समझा है उसको आसानी से याद रखने के लिए 5 की लेसन्स में समराइज कर लेते हैं। ये आपके स्टडीज और एग्जाम्स के लिए बहुत काम आएंगे। पॉइंट नंबर 1, लोकेशन। कल्चर सेंटर में नहीं बल्कि इंटरस्टिसेस यानी गैप्स में मिलता है। नंबर 2, आइडेंटिटी। हमारी पहचान कोई रुकी हुई चीज़ नहीं बल्कि एक प्रोसेस है, बिल्कुल उन सीढ़ियों पर चलने जैसा सफ़र। नंबर 3, हाइब्रिडिटी। कोई भी कल्चर प्योर नहीं है, सभी कल्चर्स मिले जुले हैं, एक नेगोशिएशन का नतीजा है। नंबर 4, अनहोमली। ये वो अनुभव है जो बताता है कि कैसे हिस्ट्री और पॉलिटिक्स हमारी पर्सनल लाइफ में घुस जाती है। और आखिरी नंबर 5, पावर। असली ताकत सेंटर में नहीं बल्कि मार्जिन में, हाशिए में छिपी है, जहां से सेंटर को बदला जा सकता है। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अब जब आप भाभा के आइडियाज़ को समझ गए हैं तो ज़रा अपने आसपास देखिए और सोचिए, आपको ऐसी बॉर्डर लाइंस कहाँ नज़र आती हैं? अपनी दुनिया में, अपनी ज़िंदगी में वो कौन सी इंटरस्टिशियल स्पेसेस हैं जहाँ नए आइडियाज़ और नई आइडेंटिटीज़ बन रही हैं? ऐसे ही कॉम्प्लेक्स एकेडमिक आइडियाज़ को आसान बनाने वाले और भी एक्सप्लेनर्स देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।